नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पायल और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पे। और सबसे पहले आपको और आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ये सब जानते हैं कि जब भी दीपावली की सेलिब्रेशन की बात आती है तो हम इसको गोल्ड को घर लाके हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। बट इस बार की दीपावली जो है वो और भी ज़्यादा एंजॉयफुल है और ज़्यादा हैप्पीनेस लाइक है, क्योंकि इंडिया हैज़ ब्रॉट बैक 102 tons of gold from UK back in the soil of India. सो इस बार की दीपावली जो है वो और भी ज़्यादा हैप्पीनेस से भरी है और भी ज़्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप जो है वो इंडिया ने लिया है बाय ब्रिंगिंग इट्स गोल्ड बैक टू द होम कंट्री। और ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आप फ्रीक्वेंटली न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि फ्रीक्वेंटली ये जो स्टेप है RBI के द्वारा ये चीज़ ली जा रही है। और ये क्यों, इसके पीछे रीजंस क्या है और क्यों हम अपना गोल्ड, हम अपनी चीज़ जो कि गोल्ड जो है, हमें सबको पता है कि गोल्ड एक बहुत ही प्रिय चीज़ है हमारे इंडियंस के लिए। बट फिर भी क्या ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें अपनी एसेट जो है वो फॉरेन करेंसी, हमें फॉरेन कंट्री में हमें रखनी पड़ती है। और इंडिया अगर ये फॉरेन एसेट जो कि हमारी चीज़ है जब हम अपनी इंडिया में वापस लाते हैं तो उसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो ये जो कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि मेन चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, आज की वीडियो में हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द मेन पॉइंटर, सबसे पहले बात आती है कि जो हमारा गोल्ड है वो कहाँ रखा गया है। दैट हैज़ बीन केप्ट इन द बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, जो सबसे पहला पॉइंटर है वो आपको ये याद रखना है कि गोल्ड जो है वो रखा कहाँ गया है। दिस हैज़ बीन केप्ट इन बैंक ऑफ इंग्लैंड इन लंदन। ठीक है, इन लंदन। बट अब जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि मैम ऐसी क्या सिचुएशन आन पड़ी कि हमें अपना गोल्ड जो है वो हमारी फॉरेन कंट्री में रखना पड़ा। सो बेसिकली व्हाट हैपन्स दैट गोल्ड, आप हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जो हमारा लंदन है, दिस इज वन ऑफ द रीजन जहाँ पे इसको एकदम सेफेस्ट प्लेस माना जाता है गोल्ड के लिए। और ये फेमस क्यों है, क्योंकि दिस ब्रिंग्स अस मोर ऑफ द लिक्विडिटी। ठीक है, जब भी हमारे गोल्ड को कन्वर्ट करने की बात आए या फिर गोल्ड को लिक्विड करने की बात आए तो लंदन इज द रीजन जहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन इट इज केप्ट इन लंदन, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्ड मार्केट्स इन द वर्ल्ड और यहाँ पे हाई लिक्विडिटी जो है वो देखने को मिलती है। बट क्या ऐसी सिचुएशन आन पड़ी, तो दिस इज द टाइम ऑफ 1990s जब हमारे कंट्री से गोल्ड जो है वो बाहर भेजा गया था जस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। और उससे पहले अगर मैं बात करूं, इससे पहले हमारे जो कंट्री से बाहर गोल्ड क्यों भेजा गया था, दिस वाज बिफोर 1947 ऑल्सो। बट 1990s में ऐसी सिचुएशन देखने को मिली थी कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी उस टाइम पे, और हमारे जो एसेट है उसको सेफ रखने के लिए बाहर फॉरेन कंट्री में जो है इसको भेजा गया था। और अगर मैं इसको अगर मैं माइक्रो लेवल से लिंक करूं तो आपको भी पता है कि जो गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जहां पे हम क्या करते हैं, अपने घर में भी या फिर अपने इस एरिया में या फिर इस एनवायरमेंट में रखते हैं जहां पे वो सेफ हो। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस इट वाज सेंट आउटसाइड द कंट्री, जस्ट कि ये चीज़ जो है, ये जो हमारा एसेट है वो सेफ रहे। और अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है, जस्ट जो मैंने ट्यूसडे की क्लास ली थी, तो वहां पे हमने क्या देखा था, फॉरेक्स रिजर्व्स देखे थे। तो वहां पे मैंने बात करी थी कि गोल्ड इज वन ऑफ द मेन फॉरेक्स रिजर्व्स। और ये क्या है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब गोल्ड जो है इंडिया में वापस लाया गया है, बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सबसे पहले कोई भी इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन आती है, ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन अगर हमें देखने को मिलती है, उससे हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो गोल्ड है, इट इज मैंडेटरी टू कीप इट विद अस। अब हम जो है घर पे अपनी एसेट बनाते हैं, है ना, अगर घर पे ज्यादा पैसे हैं तो हम क्या करते हैं कि अपनी एक एसेट बनाते हैं। और हमारे पेरेंट्स का फेवरेट क्या है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज गोल्ड क्या कहता है, हमें ज्यादा रिटर्न देता है विद द पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं हमारे इंडिया की, तो यहाँ पे इन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से बचने के लिए, चाहे कोई भी इन्फ्लेशन का टाइम हो या फिर हमारी इकोनॉमी में किसी भी प्रकार की इंस्टेबिलिटी हो, उससे बचने के लिए एक सेफ गार्ड के तौर पे गोल्ड को रखा जाता है, सो दैट कभी भी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आए तो हम इसको यूज करके हम उस सिचुएशन में अपने आप को सर्वाइव कर सके। और नेक्स्ट यहाँ पे जो मेन पॉइंटर है वो ये है कि करेंसीज जो है
हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व है, यहाँ पे यूएस डॉलर्स तो हमारे पास रखे ही जाते हैं, बट उससे भी जो स्टेबल और सेफर ऑप्शन क्या है हमारे पास गोल्ड। सो दैट इज द रीजन हमारे लिए, जो हमारी कंट्री के लिए और हमारे लिए गोल्ड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेन पॉइंटर्स या फिर मेन डेटा जो कि हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये है कि सेंट्रल बैंक, इंडिया के सेंट्रल बैंक के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट अगर मैं वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक की बात करूं तो वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक की अगर मैं बात करूं, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इट ओन्स व्हाट, it owns 17% of the gold that is mined। ठीक है, ये जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास डेटा इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो ये है कि जो आरबीआई है इट होल्ड्स व्हाट इस ये जो अभी जो गोल्ड जो है हमारे इंडिया में वापस लाया गया है, इसके बाद हमारे आरबीआई के पास टोटल कितना गोल्ड रिजर्व जो है वो अवेलेबल है, तो वो है 854.73 मेट्रिक टन जो है हमारे गोल्ड हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंटर है वो ये है दैट द बैंक ऑफ इंग्लैंड्स वॉल्ट now house nearly what it houses nearly 4 लाख of bars of gold, जिसमें से जो कुछ पार्ट है वो इंग्लैंड का है और जो बाकी रहता गोल्ड है या फिर गोल्ड बार्स है वो बाकी सेंट्रल बैंक्स के हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लंदन को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लंदन है इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट रीजन्स जहाँ पे हम अपने एसेट को एकदम अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। बट यहाँ पे अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि गोल्ड को हमने जब वहां पे स्टोर करके रखा था तो क्या सिचुएशन आन पड़ी कि अब हमें अपना गोल्ड जो है वो वापस लेकर आना पड़ रहा है। तो सबसे पहले जो वन ऑफ द मेन रीजंस है वो ये है कि ये हमारी एनहांस करता है हमारी फाइनेंशियल सोवरेनिटी को। फाइनेंशियल सोवरेनिटी को नाउ यू विल आस्क मी कि मैम फाइनेंशियल सोवरेनिटी को कैसे बूस्ट करता है। तो सोवरेनिटी का मतलब क्या है कि वी आर इंडिपेंडेंट इन नेचर, कोई जो है हमें सजेशंस नहीं दे सकता आके, वी आर इन एब्सोल्यूट पावर, है ना। तो ये क्या करता है, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, हमारी इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट करेगा अगर हमारी एसेट हमारे पास है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके पास जितनी भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी आपका कॉन्फिडेंस जो है या फिर आपकी जो इनस्टेबिलिटी है वो कम होगी, आप जो है वो ज्यादा स्टेबल होगे। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। अगर मैं सेकंड रीजन की बात करूं तो ये क्या है, जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण है। सो दिस इज द सेकंड रीजन जिसके कारण जो हमारी एसेट है, जो कि हमारी अपनी एसेट है ऑफ द सॉइल ऑफ इंडिया, उसको वापस लेकर आया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो कि मैंने अभी बात करी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी ज्यादा बूस्ट करता है। नेक्स्ट जो मेन पॉइंटर है वो ये क्या है कि इट इंक्रीजेस व्हाट, इट इंक्रीजेस इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे जितना भी सोना वापस लेकर आया जा रहा है वो ये दर्शाता है दैट वी इंडियंस और वी द इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग नेशन। हम क्या है, हम स्टेबल कंट्री बन चुके हैं और हमारे पास जो हमारी एसेट्स हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपना है, हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है। ठीक है, सो ये कुछ चीजें जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो दर्शाता है। नेक्स्ट क्या है, टू स्ट्रेंथन, दिस शोज दैट द स्ट्रेंथन ऑफ व्हाट, करेंसी बैकिंग। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कोई भी इंस्टेबिलिटी की बात आती है, फॉर एग्जांपल कोई भी इन्फ्लेशन मार्केट में देखी जाती है या फिर हमारे पास अगर फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी सिचुएशन आती है जो कि ना आए, बट दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स कि कैसे कैसे जो है कौन कौन सी इंस्टेबिलिटी मार्केट में आ सकती है, उसके लिए हमारे पास बैकअप अवेलेबल है। अगर हमारे पास कोई भी इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है देन वी आर द वन हु आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट इट। और नेक्स्ट क्या है, दैट इट गिव्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिजर्व होल्डिंग्स। ठीक है, सो दीज आर द मेजर पॉइंटर्स जो कि हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। और इन जनरल जब भी आप न्यूज को देखते हो तो उसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा या फिर इन जनरल इस चीज को क्यों वापस लेकर आया जा रहा है, ये चीजें जो है आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज। इसके साथ साथ सिंस दिवाली इज गोइंग ऑन, मेरे पास आपके लिए एक्साइटिंग ऑफर्स है। अनअकैडमी आल्सो वांट्स टू सेलिब्रेट दिवाली विद यू। सो यहाँ पे वी हैव स्टार्टेड व्हाट, वी हैव स्टार्टेड गिविंग यू ऑफर्स, वी हैव स्टार्टेड गिविंग यू व्हाट, वी हैव स्टार्टेड गिविंग यू गिफ्ट्स। तो यहाँ पे अनअकैडमी हैज स्टार्टेड स्पिन द व्हील गेम, जहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाके हमारी वेबसाइट पे लॉग इन करना है और उसके बाद आपके पास एक पॉपअप आएगा स्पिन द व्हील, वहां पे आपको इस गेम को खेलना है, यू हैव टू स्पिन द व्हील। और उसके बाद आपके पास क्या होंगे, आप जीत सकते हो एक्साइटिंग गिफ्ट्स, आईफोन 16 जैसे, मैकबुक जैसे, स्मार्ट वॉचेस जैसे जो एक्साइटिंग ऑफर्स हैं या फिर गिफ्ट्स हैं, दे आर अवेलेबल फॉर यू और आप इनको अवेल कर सकते हो। नेक्स्ट जो ऑफर है, नेक्स्ट जो एक्साइटिंग गिफ्ट है दैट अनअकैडमी वांट्स टू
दैट अनअकैडमी वांट्स टू शेयर विद यू इज कि हमारी जो सब्सक्रिप्शन है दैट हैज़ गॉन अप फ्रॉम दैट हैज़ गॉन अप बाय 55%, तो आपको 55% ऑफ जो है आपको मिल रहा है, और प्लस आप इसके साथ 9 मंथ की एक्सटेंशन भी ले सकते हो। तो इफ़ यू आर द वन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर 2025 एग्जामिनेशन या 2026 के लिए अपेयर करना चाहते हो तो यू कैन अवेल दिस ऑफर। बहुत सस्ते दाम पे आपको मिल रहा है, और दैट टू आपको एक जो हमारे टॉप एडुकेटर्स हैं वो आपको सिलेबस कवरेज करवाएंगे, प्रॉपर मेंटरशिप आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आपकी एग्जाम भी क्रैक होगा, प्लस आपको उस सब्जेक्ट की क्लैरिटी भी होगी। बट अगर आपको ये एक्साइटिंग ऑफर अवेल करना है तो यू हैव टू यूज माई कोड विच इज PS15। तो आप इसको यूज करके हेवी डिस्काउंट भी ले सकते हो और आप इसमें अपने आप को इनरोल भी कर सकते हो। बट यू हैव टू रिमेंबर कि दिवाली का सब्सक्रिप्शन है, दिवाली का ऑफर है, तो दिस इज वैलिड टिल 30 अक्टूबर ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से जाके अपने आप को एनरोल करो ताकि आप जो है इस चीज़ का बेनिफिट ले सको। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। जो मेन पॉइंटर्स है वो आपको याद रखने हैं, और ये चीज़ जो है वो फ्रीक्वेंटली डिस्कस होती रहती है न्यूज़पेपर में। तो जब भी आप ये न्यूज़ देखो तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें मैम ने क्या बताया था, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या फिर इसका इम्पैक्ट क्या है और क्यों ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, सो दीपावली इज गोइंग ऑन अगेन, विशिंग यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी दीपावली। सेफ्टी के साथ इसको खेलो, ठीक है, अपने जो सेलिब्रेशन है उसको एंजॉय करो, और यू डू नॉट हैव टू फॉरगेट दैट यू हैव फ्यू डेज लेफ्ट ओनली। ठीक है, थोड़ा टाइम रह गया है आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो आपको दिवाली के सेलिब्रेशंस के बाद टेक एंजॉयबल यू कैन से अ ब्रेक, फिर उसके बाद हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे और फिर से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दीपावली अगेन।